फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आईडीबीआई बैंक यहाँ पर जो है एसओ की कुछ वैकेंसी निकली है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ये एप्लीकेशन जो है वो शुरू होगा 1 जुलाई से और इसका लास्ट डेट है 15 जुलाई। तो आप यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसका नोटिफिकेशन भी आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स इसमें जो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी इसमें एक वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी इसमें 2 वैकेंसी हैं। मैनेजर ग्रेड बी इसमें 4 वैकेंसी हैं। टोटल 7 वैकेंसी हैं। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी इसमें 3 वैकेंसी हैं। मैनेजर ग्रेड बी में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 3 वैकेंसी हैं। डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी इसमें एक वैकेंसी है। मैनेजर ग्रेड बी में एक वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी में एक वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी में 5 वैकेंसी है। मैनेजर ग्रेड बी के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 9 वैकेंसी है। सिक्योरिटी यहाँ पर मैनेजर ग्रेड बी में 2 वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप इसमें डीजीएम के लिए 1 वैकेंसी है। एजीएम के लिए 4 वैकेंसी है। मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 8 वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल जो है 31 वैकेंसी है। और रिजर्वेशन की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी इसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी इसमें जनरल के लिए 8 वैकेंसी है। एसटी के लिए 2 वैकेंसी है। एसटी के लिए 1 है। ओबीसी के लिए 3 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। मैनेजर ग्रेड बी इसके लिए जनरल में 6 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 3 रखी गई हैं। एसटी के लिए 1 रखी गई है। ओबीसी के लिए 2 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रखी गई है। तो यहाँ पर टोटल जनरल के लिए 16 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 5 वैकेंसी हैं। एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं। ओबीसी के लिए 6 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका कट ऑफ डेट होगा 1 जून 2024। तो आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है 1 जून 2024 तक देखा जाएगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स एफएडी फंक्शनल एरिया फाइनेंस एंड अकाउंट्स जिसमें कि 1 वैकेंसी है। ग्रेड डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी इसके लिए एज लिमिट जो है 35 से 45 साल है। और यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए कोई भी यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 10 साल का मांगा गया है। इन बीएफएसआई 7 साल का हो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी इसमें एज लिमिट 28 से 40 साल है। सेम क्वालिफिकेशन सीए मांगा गया है। यहाँ पे मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एन ऑफिसर और इक्विवेलेंट हो बीएफएसआई में 4 साल का। मैनेजर ग्रेड बी इसके लिए 25 से 35 साल एज लिमिट है। सीए मांगा गया है। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफिसर लेवल पे या फिर बीएफएसआई हो 2 साल। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी यहाँ पे 28 से 40 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बीटेक बी मांगा गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, बीसीए, बीएससी ये सभी मांगा गया है। या फिर ग्रेजुएट हो कोई भी स्ट्रीम में विद वैलिड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सर्टिफिकेशन। और एमएससी हो आईटी कंप्यूटर साइंस में, एमसीए, एमटेक, एमई हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर साइंस हो। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस हो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम विद सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, इनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर जो है मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफिसर के लेवल पे या फिर बीएफएसआई हो 4 साल का। डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट फंक्शनल एरिया डिजिटल बैंकिंग यहाँ पर ग्रेड असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी एज लिमिट 28 से 40 साल है।
क्वालिफिकेशन में यहाँ पे BCA BSc IT में मांगा गया है, BTech BE हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग हो, और MSc हो, MCA, MTech ME इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर साइंस, और BCA BSc हो, BTech हो, BE हो इन IT, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड MBA हो फाइनेंस मार्केटिंग IT डिजिटल में। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो डिजिटल बैंकिंग में एंड इमर्जिंग पेमेंट में इन BFSI फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस PSUs में, जिसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिलेटेड हो इनोवेशन एंड फिनटेक्स और मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग और ATM POs UPI IMPS और क्रेडिट डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स, डिजिटल लेंडिंग, डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट। यहाँ पर फंक्शनल एरिया डिजिटल बैंकिंग मैनेजर ग्रेड B, एज लिमिट होगा यहाँ पे 25 से 35 साल। यहाँ पर जो है BCA मांगा गया है, BSc मांगा गया है, BTech हो, BE हो IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में, डिजिटल बैंकिंग में, एंड MBA हो फाइनेंस मार्केटिंग IT डिजिटल बैंकिंग में। 4 साल का एक्सपीरियंस हो डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट इन BFSI फिनटेक IT सर्विस ऑर्गेनाइजेशन PSUs, जिसमें कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो इनोवेशन फिनटेक में और मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग और ATM POs UPI IMPS और क्रेडिट डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स, डिजिटल लेंडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस में। रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड D, यहाँ पर 35 से 45 एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे BTech मांगा गया है, MCA और MCA MSc हो, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेशंस हो आपके पास सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, डिप्लोमा हो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज ऑफिसर इन IT BFSI सेक्टर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C। यहाँ पर एज लिमिट 28 से 40 साल है। BTech मांगा गया है और MCA MSc हो, सर्टिफिकेशन हो आपके पास ये सभी। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफिसर का। मैनेजर ग्रेड B, यहाँ पे 25 से 35 साल एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech मांगा गया है और MCA MSc हो, सर्टिफिकेशन हो आपके पास। मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस हो। सिक्योरिटी यहाँ पर मैनेजर ग्रेड B, एज लिमिट जो है 25 से 35 साल का है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ऑफिसर लेवल पर हो। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड एनालिटिक्स, डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड D, जिसमें कि एज लिमिट होगा 35 से 45 साल का। यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है BSc में मैथ्स स्टैट्स BTech। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने मास्टर्स की हो, पोस्ट ग्रेजुएट की हो MSc मैथ्स स्टैट्स में। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें कि 7 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंस में हो। FRM असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C, एज लिमिट 28 से 40 साल है। यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। प्रेफरेंस दी जाएगी आपके पास ये सभी सर्टिफिकेशंस अगर हों, और मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ऑफिसर। फ्रॉड एनालिटिक्स असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C, यहाँ पे एज लिमिट 28 से 40 साल है। ग्रेजुएशन मांगा गया है BSc में मैथ्स के साथ। प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे मास्टर्स को। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो। FRM मैनेजर ग्रेड B, यहाँ पे एज लिमिट जो है 25 से 35 साल है। ग्रेजुएशन मांगा गया है और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रॉड एनालिटिक्स मैनेजर ग्रेड B, एज लिमिट 25 से 35 साल है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे R पाइथन SAS सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे इसका कट ऑफ डेट है 1 जून 2024, तो 1 जून तक आपकी ये क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी। आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम में? एज के लिए 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट्स, क्लास 10th की 12th की, ग्रेजुएशन की ऑल सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट, डिग्री और PG मास्टर्स की सर्टिफिकेट्स। कास्ट का सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा। फोटो आइडेंटिटी एनी टू, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार, ई कार्ड विद फोटोग्राफ।
और यहाँ पे पे क्या होगा, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी, यहाँ पर जो है आपका पे होगा, आप देख सकते हैं 1,90,000 पर मंथ। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी, यहाँ पर 1,57,000 पर मंथ। मैनेजर ग्रेड बी, यहाँ पर 1,19,000 पर मंथ। अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, यहाँ पर जो है प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का, जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से आपका प्रोबेशन होगा 1 साल का। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर जो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर। वेन्यू, टाइम, डेट, सिलेक्शन प्रोसेस का जो भी होगा वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन आएगा बैंक वेबसाइट पर, उसके थ्रू बताया जाएगा। कैंडिडेट के पास जो है वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि उनको एक्टिव रखना है अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होंगे वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और जो कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे उनको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो बैंक के मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस उसके द्वारा भी किया जाएगा। एज जो है यहाँ पे वो दी हुई है, देख सकते हैं, ये सभी जो है आपको पहले भी बताया गया है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी हुई है। SC ST इसके लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स इनके लिए 5 साल का है। तो एप्लीकेशन फीस क्या होगी, SC ST इनके लिए 200 रुपये होगी, जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपये होगी, ये आपको ऑनलाइन पे करनी है। मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका वो ऑनलाइन रहेगा। पेमेंट जो है आप यूजिंग डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, मास्टर क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट इनके थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है, करियर्स पे जाना है, वहां से अप्लाई करना है, और किसी और मीडियम से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास जो है वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक बार जो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत केयरफुली फिल करना होगा। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, करियर पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है। आप पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल SMS इंटीमेशन मिल जाएगा जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा, उसको यूज करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड ये लगा सकते हैं आप। यहाँ पर इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। कट ऑफ डेट इसकी 1 जून 2024 है। अगर कैंडिडेट जो है एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा वो फिल कर रहे हैं तो लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है इसके एनेक्सर दिया हुआ है, फॉर्मेट दिए हुए हैं EWS के लिए। फोटोग्राफ जो है वो रीसेंट होना चाहिए, साइज जो है 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका व्हाइट पेपर पे हो विद ब्लैक इंक पेन, साइज 10 KB से 20 KB के बीच का हो। कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसका प्रोसीजर क्या होगा अपलोडिंग करने का, आपके पास 2 सेपरेट लिंक होंगी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। आपको वो लिंक चूज करनी होगी, ब्राउज करिए, सिलेक्ट करिए लोकेशन जहाँ पे आपके स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर हैं और आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे रोल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोफाइल यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं क्या आपकी प्रोफाइल रहेगी, क्या कैसा क्या काम रहेगा वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ऑडिट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स, AGM डिजिटल बैंकिंग, मैनेजर डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी मैनेजर, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। स्पेसिफिक स्किल्स जो रिक्वायर्ड होंगी वो यहाँ पे दी हुई हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मल्टीपल एनालिटिक्स मेथड्स में, डेटा मैनेजमेंट स्किल्स हो, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन हो, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, प्रमोशन इफेक्टिवनेस एंड चर्न प्रिवेंशन हो, सॉलिड एनालिटिकल स्किल्स हो, फेमिलैरिटी हो एडवांस एक्सेल से, SAS, SPS, R, पाइथन में, Alteryx, SQL हो, Tableau हो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C, फ्रॉड एनालिटिक्स, मैनेजर फ्रॉड एनालिटिक्स, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।